स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्राट् यत्र उदयति क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्राट् क्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महर्णवौपागतमादिदैत्यम् तन्दस्त्रयाद्रिमिव भद्रधरो ददार ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्राट् प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपगतमादिदैत्यम् तन्दस्त्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्राट् प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यम् तन्दंस्त्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार ब्रह्मोवाच उद्धरणाय विप्रत रोदतः क्षिति तल्लोद्धरणाय बिभ्रम् कौड्रीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यम् इव वज्रधारो तन्द्रं स्त्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः स्थितितलोद्धरणाय बिभ्राट् यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्राट् प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यम् अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यम् तो ये शब्द का अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्द का अर्थ इस प्रकार है। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, यत्र उस समय जब उद्यतः तत्पर क्षितितल पृथ्वी लोक के उद्धरणाय उठाने के लिए बिभ्राट् धारण किया प्रौढ़िम लीलाएं तनुम रूप सकल समग्र यज्ञमयीम यज्ञों से युक्त अनंतः असीम अंतर ब्रह्मांड के भीतर महाअर्णवे
विशाल गर्भ सागर में विशाल विशाल गर्भ सागर में उपागतम गर्भागतम उत्तम पहुंचकर पहुंचकर आदि 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 प्रथम प्रथम दैत्यम दैत्यम उत्तम असुर को असुर तो तम हम उस उस दंष्ट्रया संश्रया दाढ़ से घाट से अद्रिम अद्रिम अग्रिम उड़ते पर्वत इव शिवा सदृश शत्रु सदृश वज्रधरः वज्रधरः वज्रों को धारण करने वाला वज्रों को विद्या को धारण करने वाला ददार धारण छेद दिया। छेद तो का अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही जो ब्रह्मांडों के ग्रहों पर शासन चलाते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी हैं और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं और ज्यों ही ये परिस्थितियां विचलित होती हैं, ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं, दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुंबद के रूप में है असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली से। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतरी संरचना के कारण आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष जो बड़ा स्वर्ण दस्यु था तथा उसके साथ के अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थूथनी वाले विशाल शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। महान वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शुकर रूप जय जगदीश हरे। हे केशव, हे शुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है, भगवान का अवतार कुछ मन चले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं होता, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर ले। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार बना देने वालों को भगवान के वास्तविक विराट शुकर अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थुथन थी। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष नामक असुर ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध कर मार डाला। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ, अतएव उनका कथन यह है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध डाला। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं धयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हम सुने थे जो 6वां अध्याय का लास्ट श्लोक 46 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जो भगवान का जो लीला जो कार्यकलाप है गुण है लीला है उसको सुनने से क्या फायदा होता है और सुनने का महिमा और दिव्य अवतारों का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी और उसको सुनने से क्या फायदा होता है और उसको सुनने में क्या होता है ना कान में सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। यह लीलाएं सुनने में मधुर है और असाध्य है मतलब ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान का जो लीला है वो कितना मधुर है और उसको सुनने से हमारा जो अशुद्ध है जो हमारे अंदर का वो सब नष्ट हो जाता है। कलयुग में कान को हवन यज्ञ कुंड कहा जाता है। ये कान जो हमारा है यज्ञ कुंड है यज्ञ हवन करने वाला कुंड है। उसमें आहुति क्या है ये जो भगवान का लीला सुनना ये आहुति। तो एक्चुअली संसार में लोग क्या करते हैं ये भगवान का लीला या भागवतम या भगवान का चरित्र के बारे में सुनने में रुचि नहीं रखते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कुलशेखर महाराज बोलते हैं अपना मुकुंदमाला स्तोत्र में आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके सुधां परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्यवाचा कुहुका पठन्ति। कहेंगे आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके ये मनुष्य लोक में ये आश्चर्य की बात है ये कि सुधां परित्यज्य विषम पिबन्ति सब लोग अमृत को क्या करते हैं परित्याग कर देते हैं और विष को पीते हैं। नामानि नारायण गोचराणि भगवान का नाम रूपी जो अमृत को वो त्याग कर देते हैं और त्यक्त्वा अन्यवाचा कुहुका पठन्ति सब कुछ छोड़ के वो कुहुका पठन्ति। ये जो भौतिक संसार में जो भौतिक विषय वस्तु जो लिखा हुआ जो नॉवेल है जो भौतिक विषय वस्तु भौतिक पुस्तक है इसको पढ़ते हैं। कोई भागवतम और जो आध्यात्मिक ग्रंथ है पुस्तक है इसके ऊपर किसी का रुचि नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है क्योंकि वो जो आध्यात्मिक जो पुस्तक है आध्यात्मिक जो लीला चरित्र जो है ये अमृत के समान है। लेकिन आज का भौतिक संसार के लोग ये अमृत को परित्याग करके वो का पठन्ति ये जो विष को पान कर रहे हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो प्रभुपाद जी ने ये श्लोक का अनुवाद में तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान का जो लीला अवतार जो भगवान का गुण इसको सुनने में हमारा क्या फायदा होता है। हमारा अंदर का सब चित्त शुद्ध हो जाता है हमारा अंदर का जो मैल है वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए सुनने के ऊपर जोर देते हैं ये 46 नंबर श्लोक में लास्ट अध्याय में। तो अध्याय 7 का पहला श्लोक जो है इसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि
जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दान से विदीर्ण कर दिया। इसमें भगवान का लीला अवतार के बारे में बता रहे हैं, जो वराह अवतार इसके ऊपर बता रहे हैं। हम जानते हैं ये जो भागवतम है ये प्रश्न उत्तरी है, क्वेश्चन और आंसर। इसमें पहले सुखदेव जी जब भागवतम कथा किए तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। और वही भागवतम को जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जब बोल रहे थे, तब सनक आदि ऋषियों ने वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। और उस सूत गोस्वामी जब भागवतम बोल रहे थे, तभी ये ऋषियों ने सनक आदि ऋषियों ने ये कुछ प्रश्न पूछे। ये प्रश्न को लेकर ही बोलते हैं कि 6 प्रश्न पूछे ये ऋषियों ने। उसमें पहला प्रश्न क्या था? न प्रश्न पहले था कि जन सामान्य, ये जो जनताओं का, जनों जो लोगों का कल्याणकारी, क्या क्या चीज कल्याणकारी है, उनका कल्याण का माध्यम क्या है, लोगों का कल्याण किस प्रकार हो सकता है कलयुग में। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा पूछ रहे हैं कि भगवान देवकी के गर्भ में क्यों जन्म लिए। और चौथा पूछ रहे हैं कि अवतार के बारे में बताइए, भगवान का अवतार जो है उसके बारे में बताइए। और पांचवा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भगवान का लीला अवतार के बारे में बताइए। और ये जो श्लोक में है वही बता रहे हैं कि भगवान के लीला अवतार के बारे में इसमें बता रहे हैं। और छठवां क्वेश्चन प्रश्न क्या था कि जब भगवान अपने धाम चले गए, धर्म किसके शरण में गया। ये 6 क्वेश्चन को लेके भागवतम वर्णन किया गया है। और उसी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन है कि भगवान का लीला अवतार के बारे में बताइए। तो ये लीला अवतार के बारे में यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का लीला तो अनंत है, कि अवतार ही असंख्य है, अवतार असंख्य है, भगवान का अवतार असंख्य है, अनंत अवतार है। कि जैसे अक्षय जल, जो जल बह रहा है उसका, जैसे जिस प्रकार से जल से झरना गिरता बहता रहता है, वैसे ही असंख्य अवतार है। कुछ लिमिटेशन नहीं है अवतारों का, भगवान का अवतारों का असंख्य अवतार है। और उसमें से कुछ अवतारों का लिस्ट इसमें भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताए, 24 अवतारों का लिस्ट दिए हैं। लेकिन भगवान का अवतार अनंत है, का कोई गिनती नहीं। और उसमें से ये जो वराह अवतार के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, कैसे भगवान ने वराह का अवतार, एक शुकर का अवतार लेते हैं भगवान पृथ्वी को लाने के लिए, अपने स्थान पे बिठाना, स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि सृष्टि के प्रारंभ से ही देवता और असुर दोनों आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उनका परंपरा चली आ रही है। अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी भक्त और अभक्त, अभी के जमाने में असुर है, ऐसा नहीं है। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही उनका परंपरा चली आ रही है। सृष्टि का प्रारंभ में पहला देवता जो है ब्रह्मा जी है, और पहला असुर जो है वो हिरण्याक्ष है। पहले से ही उनका परंपरा चली आ रही है। बोलते हैं कि जब सृष्टि हुई तो पूरा सब ब्रह्मांड इस गर्भोदक सागर में जैसे फुटबॉल की तरह तैरता रहता है। तो उसका जब बैलेंस बिगड़ जाती है तो ये क्या करता है, ये गर्भोदक सागर में गिर जाता है। और अभी का जमाने में जो हमारा ये पृथ्वी को, ये जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तेल निकालने के लिए, पृथ्वी के गर्भ से तेल निकालने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट लोग या हमारे जो ये भौतिक लोग क्या करते हैं, उसमें ऐसे
खोद के तेल निकालते हैं, उसका उसकी वजह से क्या है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या करता है जो ये गर्भोदक सागर में गिर जाता है। तो ये ऐसा ही होने वाला है आगे जाकर। तो वहां से उस समय भी ये जो हिरण्याक्ष है, हिरण्य मतलब सोना, और हिरण्याक्ष जो है सोने का दस्यु कहा जाता है। सोने का दस्यु वो क्या करता था उस समय ये ब्रह्मांड से वो क्या करता था सोना को निकाल के चोरी करता था। वो इसके वजह से ये क्या हुआ, पृथ्वी जो हुआ गर्भोदक सागर में गिर गया। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि किए मनु और शत्रुपा को कि आप आगे जाके वंश विस्तार करो, ये सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो मनु और शत्रुपा आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी को, ये ब्रह्मा जी ये सब जगह पे तो पानी पानी है, पृथ्वी तो है ही नहीं, स्थल भाग तो है ही नहीं, हम किसके ऊपर रहकर ये सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो ब्रह्मा जी देखे सही में तो पृथ्वी तो है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोच रहे थे, तभी उनके नासिका से एक छोटा सा जीव ऐसे नीचे गिरा, और वो तुरंत ही देखते देखते बहुत बड़ा रूप ले लिया, शुकर का रूप लेके वो वो गर्भोदक सागर में कूद पड़ा। तो ब्रह्मा जी वो जो बड़ा रूप को देख के ही समझ गए ये भगवान ही है। तो मेरा जो इच्छा थी मेरे को कि ये पृथ्वी को कैसे स्थापित किया जाए, इसको शायद समझ गए भगवान, और भगवान ही अवतार लिए हैं। ब्रह्मा जी ने समझ गए, और ये ब्रह्मा जी शुकर अवतार लेके गर्भ सागर में कूद गए। तो वहां से यहाँ तक स्टोरी को रखते हैं और आगे देखते हैं कि जो हिरण्याक्ष उसका वो कैसे आया है। तो बोलते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी का जो मानस पुत्र है सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से सृष्टि किए, और उनको प्रजा सृष्टि करने के लिए बोले, लेकिन उनको नारद जी उनको ब्रह्मचारी बना दिए, प्रीचिंग करके ब्रह्मचारी बना दिए, और वो बोले कि हम ये संसार के लफड़े में हम नहीं पड़ेंगे, हमको भगवान की खोज करना है और भगवान का के लिए तपस्या करना है, और हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ये बोल के वो लोग चले गए, और ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिए कि ये आप लोगों का आयु उतना ही रहेगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो वो श्राप को वो स्वीकार किए, और वो जा रहे हैं भगवान के धाम वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जाते हुए जो भगवान का वैकुंठ का द्वार आता है, तो वहां पर जय और विजय ब्रह्मा भगवान का जो द्वारपाल है वो खड़े थे। जब इनको देखें इस चार कुमारों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो बोलते हैं आप कहाँ से आ रहे हो। तो ये शत्रु कुमार बोलते हैं कि हम ब्रह्मा जी का पुत्र हैं, और हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये जो उनका जय विजय वो बोलते हैं कि आप अभी छोटे हो, बच्चे जैसे हो, आप थोड़ा बड़े हो जाओ तभी आओ भगवान का दर्शन के लिए, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। तो सनत कुमार क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तभी भगवान ने दौड़ के आते हैं, क्या हुआ। तो भगवान आके क्षमा मांगते हैं चतुर कुमारों का कि ये मेरा ही द्वारपाल है, मैं उनके लिए आपको क्षमा मांगता हूँ, आप उनको थोड़ा कृपा करो उनके ऊपर। तो उनको श्राप देते हैं कि भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अब उनको श्राप दे रहे हैं लेकिन कुछ तो कृपा करो। तो भगवान बोलते हैं कि आप लोगों को अगर भक्त बनना है तो आपको 6 जन्म लगेगा मेरे पास आने के लिए रिटर्न। अगर आप असुर बनोगे तो आपको 3 जन्म में आपको हमारे पास आ सकते हो। तो आपको चूज करना है, ऑप्शन दिया गया है आपको कौन सा आप चूज करोगे।
तो ये जय विजय बोलते हैं, हम भगवान हम आपसे ज्यादा समय बिछड़ के नहीं रह पाएंगे, इसके लिए हम 6 जन्म तो नहीं रह पाएंगे। हम जितना जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, इसके लिए हम असुर योनि स्वीकार करते हैं। तो तुरंत उनको असुर योनि में जाना पड़ता है। तो वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आते हैं और दूसरा जन्म में आते हैं ये रावण और कुंभकर्ण और दंत शिशुपाल और दंत वक्र। तो ये एक्चुअली भगवान का ये प्लानिंग है। भगवान भगवान चाहते हैं हर रस का आस्वादन करने के लिए। भगवान चाहते हैं कि एक बार सोचे कि ये जो वीर्य रस का आस्वादन करना है, भगवान चाहते थे थोड़ा फाइटिंग करना है, तो भगवान से के साथ कौन लड़ेगा? तो भगवान का समान जो है वही लड़ सकता है, और भगवान का समान तो कोई है ही नहीं। भगवान को अधोक्षज कहा जाता है और भगवान सबसे परे है। भगवान का समान कोई नहीं है और भगवान से परे कोई नहीं है। इसके लिए भगवान चाहते थे कि उनके बराबरी का कोई तो होना चाहिए। और भगवान अपने धाम से अपने भक्तों को चुनते हैं लीला करने के लिए। और वो इसके लिए ये जय विजय को चुने कि ये लोगों के साथ अगर आएंगे थोड़ा युद्ध करने के लिए, फाइट करने के लिए, तो अच्छा रहेगा। इसके लिए वो ये प्लानिंग करके जो श्राप दिलाए उनके थ्रू, ये सनत कुमारों के थ्रू, तो ये वीर्य रस को आस्वादन करने के लिए। तब हिरण्याक्ष आता है। हाँ, वहां जब भगवान स्वर अवतार लेके कूद जाते हैं, कूद के वहां पर जाके गर्भोदक सागर से पृथ्वी माता को लेकर आते हैं। तभी हिरण्याक्ष आगे आ जाता है। हिरण्याक्ष जब आता है तभी वो जाके इतना शक्तिशाली होता है, वो वरुण देव के पास जाता है कि मेरे से युद्ध करो। तो वरुण देव बोलते हैं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अभी विष्णु अवतार लेकर आ रहे हैं, शुक्र अवतार, आप उनके साथ आप युद्ध करो, वो आपके बराबरी का है। अब उनके साथ आपको अच्छा लगेगा, आप उनके साथ युद्ध करो। तभी वो आता है हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए, उनके साथ युद्ध करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ये शुक्र अवतार, उनको इस जो शुक्र, कोई अगर किसी को अगर शुक्र का रोल निभाने के लिए, अगर किसी को प्ले करने के लिए बोला जाता है किसी ड्रामा में, तो कोई करने के लिए मना करता है कि ये शुक्र वाला अवतार, ये अति अ, छोटा क्षुद्र प्राणी है, ये बहुत गंदा है स्वर, कोई नहीं चाहता है। लेकिन भगवान ने क्यों स्वर का अवतार लिए? वो एक्चुअली भगवान बहुत भक्त वत्सल कहा जाता है। भगवान अवतार वो ऐसा नहीं है, जिस प्रकार जिस समय परिस्थिति के हिसाब से जिस अवतार का का जरूरत पड़ता है, भगवान वहां पर उसी अवतार लेते हैं। जैसे नरसिंह देव का नरसिंह अवतार लिए भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, क्योंकि वहां पर उस अवतारों का जरूरत थी। हिरण्यकश्यप ने इतने प्रकार का वो वहां पर ये किया था कि ये मैं किसी के हाथ से नहीं मरूंगा, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं मरूंगा, प्राणी के हाथ में नहीं मरूंगा, सुबह नहीं मरूंगा, शाम को नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, इतना प्रकार का वो कंडीशन रख दिया था। उसके लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा, क्योंकि वो अवतार ही उसी के लिए है। यहाँ पर जो अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। भगवान ने उस कार्यों के लिए निर्धारित अवतार निर्धारित करते हैं जहां पर जरूरत पड़ता है। भगवान ने मत्स्य अवतार लिए, मत्स्य का अवतार लिए जब जरूरत पड़ा। वहां पर जब प्रलय हो गया, तभी
कुछ ऋषियों को या राजा को बचाने के लिए या वेद को बचाने के लिए कुछ अवतारों का जरूरत थी वहां पर। तो भगवान ने मत्स्य का अवतार लिए, मछली का अवतार लिए। हिरण्य नरसिंहदेव भगवान का अवतार, नरसिंहदेव का अवतार लिए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, क्योंकि वहां पर जरूरत थी। अब भगवान के लिए ये बहुत छोटी बात है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वैति तत्त्वतः। बोलते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, वो किसी कारण के लिए ही आते हैं। ऐसा नहीं हमारे जैसे हमको तो बाध्य हो के हमको फोर्सफुली जन्म लेना पड़ता है हमारे कर्म के हिसाब से, लेकिन भगवान का ये वाद्य नहीं है, वो किसी कारण के लिए भी वो आते हैं। तो वहां पर जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जब नरसिंहदेव भगवान आते हैं, तो वो बताया जाता है कि भगवान दोपहर को ही 12 या 1 बजे ही अवतार लिए थे, उनका अवतार हो गया था, लेकिन उनको मारने के लिए शाम तक रुकना पड़ा। क्यों? उसके साथ खेलते गए क्योंकि वो समय नहीं आ रहा है, जो उसको समय मतलब वो शाम को नहीं मरेगा, सुबह नहीं मरेगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, वो समय के लिए इंतजार करना था। तब तक वो खेलते रहे थे, उसको उसके साथ खेल रहे थे, जैसे बिल्ली चूहा के साथ खेलता है। बिल्ली क्या करता है, चूहा को पकड़ लेता है, थोड़ा छोड़ देता है, वो थोड़ा भागता है तो फिर पकड़ लेता है, फिर जोर से मारता है, फिर छोड़ देता है। हाँ, वो चूहा सोचता है कि मेरे को छोड़ दिया या मेरा शक्ति ज्यादा है करके वो भागता रहता है, लेकिन फिर बिल्ली पकड़ लेता है, मैं बाद में मार देता है। वैसे ही वो चूहा बिल्ली जैसा भगवान उसके साथ खेल रहे थे, और लास्ट में थोड़ा सा एक ही थप्पड़ में उसको मार दिए हिरण्यकशिपु को। क्योंकि भगवान के सामने ये तो जैसे ही भगवान अगर किसी को भगवान बोलते हैं कि ये मद भयात बाती बातो एम सूर्य तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु तरति मद भयात। भगवान के भय से सूर्य अपने समय पे आते हैं, चंद्र और इंद्र बारिश करते हैं। हाँ, भय उनका जो मृत्यु उनके भय से चलते हैं। सब लोग उनके भगवान को भय करके अपना अपना ड्यूटी निभाते हैं। तो ये हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को 12-1 बजे से शाम तक उनके साथ युद्ध करना पड़ा। ऐसा ये तो लीला है भगवान का। हाँ, भगवान लीला क्यों करते हैं ना, दुष्टों को तो ये एक्चुअली भगवान अपने भक्तों के साथ उनका जो संबंध है, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए, भक्तों के साथ उनको लीला का आदान प्रदान करने के लिए वो लीला अवतार लेते हैं। ये जो सेकेंडरी ये जो है कि असुरों को मारना है, ये तो सेकंड थिंग है। पहले तो वो भक्तों के साथ वो लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए वो अवतार लेते हैं, और उसके साथ साथ ये हो जाता है इनका कल्याण। तो भगवान इसके लिए अवतार लेते हैं, और भगवान यहाँ पर सूअर अवतार लेते हैं। सबसे जो गंदा पशु जो है वो सूअर कहा जाता है, तो उसका अवतार लेते हैं भगवान, लोगों को कल्याण करने के लिए, और ये जो पृथ्वी को स्थापित करने के लिए। क्योंकि गर्भोदक सागर में वो जहां पर पृथ्वी को डाल दिया था हिरण्याक्ष ने, तो वहां पर वो गंदगी से निकालने के लिए शुकर अवतार का जरूरत थी। वो कौन गंदगी से ज्यादा परिचित है, और गंदगी में कौन रहता है? शुकर ही रहता है। इसके लिए भगवान ने शुकर का अवतार लेते हैं, वो उसको पृथ्वी माता को ऊपर उठा के लाने के लिए। तो यहाँ पर भगवान कितना दयालु है, कितना करुणा है उनका, भगवान का। तो शुकर का भी अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने लेके आ रहे हैं पृथ्वी को, और हिरण्याक्ष जाके उनके साथ युद्ध करने के लिए वो आह्वान करता है। तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, पहले पृथ्वी माता को लेकर आते हैं और स्थापना करते हैं, स्थापना करके फिर जाके युद्ध करते हैं हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते करते वो भी उसके साथ भी
वैसा ही युद्ध करते हैं, क्योंकि उनको वो वीर रस का आस्वादन करना है, उनके साथ फाइट हो रहा है। वो हिरण्याक्ष को मारता है भगवान को, भगवान उसको मारते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। लास्ट में भगवान ने, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखे हैं कि भगवान ने एक थोड़ा सा उनका कान के नीचे ऐसे ही थोड़ा से हल्का से ऐसे मारते हैं, वो मर जाता है हिरण्याक्ष, गिर जाता है। बाद में फिर भगवान ने अपना जो दांत से उसको विदीर्ण कर देते हैं। तो ये शुक्र अवतार भगवान लेके ऐसे ही हिरण्याक्ष को मारते हैं और भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है, जयदेव गोस्वामी जो दशावतार स्त्रोत में लिखते हैं कि आपने शुक्र रूप को धारण करने वाले परमेश्वर हैं। पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। ये जो अवतार स्त्रोत में, दशावतार स्त्रोत में जयदेव गोस्वामी लिखते हैं कि आप कितना सुंदर दिख रहे थे शुक्र अवतार के रूप में, और आपके जो दाढ़ों पर स्थित पृथ्वी ये किस तरह दिख रही थी ना, कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। तो और आगे बोलते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है, भगवान का अवतार कुछ मन चले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं होता है, जो अपनी कल्पना से ही की हुई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि ऐसा कोई कल्पना, जैसे लोग कल्पना कर लेते हैं कि ये भगवान का अवतार है, हाँ, अपने अपने मनगढ़ंत अवतार मान लेते हैं इस कलयुग में कि ये बाबा ये भगवान का अवतार है, ये दूसरा ये उनका अवतार है। ऐसा जो मान लेते हैं उनको देखना चाहिए कि ये भगवान जो आते हैं अवतार लेते हैं, ये किसी मनगढ़ंत नहीं है, ये कल्पना की चीज नहीं है, जो जरूरत पड़ता है हाँ तभी भगवान अपना अवतार लेते हैं। ये जो अवतार जो है ये क्या है ना, भगवान का बोलते हैं कि उनको ये करना चाहिए कि भगवान कभी ये मनगढ़ंत नहीं है, ये शास्त्रों में बताया जाता है, भागवतम में बताया गया है कि ये बुद्ध अवतार होगा 5,000 साल पहले, वो लिखा गया है, लेकिन बुद्ध अवतार अभी 2-3 हजार साल पहले हो गया। और कल की अवतार आगे होगा कलयुग में, कलयुग का लास्ट में, उसका भी वर्णन किया गया है। विष्णु दर्शन नामक एक ब्राह्मण, नैष्ठिक ब्राह्मण रहेगा संबल ग्राम में, हाँ, और वहां पर कल की अवतार होगी और वो सफेद घोड़े में जाके सबको संहार करेंगे। वो पहले से ही बताया गया है भागवतम में। उसका ऐसा कोई मनगढ़ंत नहीं है कि अपने मन से कोई बोल दिया कि ये अवतार है, हाँ ये बाबा अवतार है, वो है, ऐसा नहीं है, वो भागवतम में वर्णन की गई है। तो बोलते हैं कि चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में बताया गया है कि सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंच अवतार सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत परव्य में सवार अवस्था ने विश्व अवतारी धरे अवतार नाम। बोलते हैं कि सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतार, सृष्टि के लिए भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। आप देखते हैं कि सृष्टि के लिए जब सृष्टि होता है भगवान ने पुरुष अवतार लेते हैं, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, क्षीरो दक्षाय विष्णु, वो भगवान का पुरुष अवतार है। वैसे ही गुणावतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी लेते हैं भगवान खुद सृष्टि को सृष्टि करने के लिए। लेकिन सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतार सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम है, सही ईश्वर मूर्ति अवतार के नाम पे अवतार के रूप में आते हैं। और मायातीत परव्य में सवार अवस्थान, माया के अतीत परव्योम में जो वैकुंठ लोक में सब अवतारों का लोक है, वहां पर सब अवतार वहां पे फिक्स है, वहां पे रहते हैं, जब जरूरत पड़ता है तभी ये यहाँ पर आते हैं, ये मर्त्य लोक में। विश्व अवतारे धरे अवतार नाम, जब आते हैं इस धराल धाम में तभी अवतार कहा जाता है।
वैकुंठ लोक में सभी अवतारों का लोक है, सभी अवतार उधर है वहां पर। तो वहां से जब जरूरत पड़ता है तब आते हैं अवतार लेने के। मतलब कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि रामादि मूर्तिषु नियमे न रामादि मूर्तिषु नियमेन कलातिष्ठन् नाना अवतार मकरे भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुरुषो गोविंदमादि पुरुषम तमह भजामि। देखिए रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम नरसिंह ये सब रामादि मूर्तिषु नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोध भुवनेषु किंतु, सब रूप से नाना अवतार आता है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं अवतार लेकर आते हैं, स्वयं आते हैं। और वैसे ही उनका अवतार जो है गुण अवतार, देखिए विष्णु रूपे हया करे जगत पालन गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया सम। मतलब विष्णु रूप में जगत का पालन करते हैं, गुणातीत विष्णु स्पर्श, उसमें गुण से परे हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं। जो विष्णु अवतार है ये सत्वगुण का अवतार है विष्णु, लेकिन ये तीनों गुणों से परे हैं। और वैसे ही रुद्र रूपे धरी करे जगत संहार सृष्टि स्थिति प्रलय भय इच्छा जहां। भगवान रुद्र रूप होके रुद्र का रूप लेके तमोगुण का वो अधिष्ठाता देव है। तमोगुण का तमोगुण गुण से परे हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन वो प्रलय का जिम्मेदार लेते हैं। भगवान प्रलय का करने के लिए वो अवतार लेते हैं। वैसे ही ब्रह्मा रजोगुण का देवता है और वो तीनों गुणों से परे हैं, और भगवान ब्रह्मा का रूप गुण अवतार लेके आकर ये सृष्टि को मेंटेन करते हैं, सृष्टि करते हैं। कहा जाता है कभी कभी कोई नहीं रहता है ब्रह्मा जी का पोस्ट के लिए, तो भगवान खुद ब्रह्मा बन के आते हैं, इसके लिए ये इनका गुणावतार है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। ये कहा जाता है कि भगवान का अवतार किसी स्पेशल परिस्थिति में ही होता है जब जरूरत पड़ता है। और ये चीज ही हमारे जैसे अल्प बुद्धि वालों के मस्तिष्क में हम सोच नहीं सकते कि भगवान ने कैसे शुकर का रूप लिए, मछली का रूप लेते हैं और नरसिंह अवतार लेते हैं, आधा मनुष्य आधा सिंह। ये अवतार कैसे लेते हैं, हम ये अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे इस चीज को ये करने के लिए, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में संपन्न है। लेकिन आजकल के सस्ते अवतार बना देने वालों को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त सुथनी थी। आज का लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान ने शुक्र अवतार क्यों ली, और उस अवतार का लेने का पीछे क्या कारण, क्योंकि भगवान को ये पृथ्वी को उठा के लाने के लिए वो जो थुथनी की जरूरत थी, इसके लिए भगवान ने शुकर का रूप लिए, क्योंकि वहां पर उसी अवतार का जरूरत था। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष नामक असुर ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध कर मार डाला। जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ। अतएव उनका कथन यह है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेच डाला। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भगवान ने पृथ्वी को लेके आ रहे थे शुक्र अवतार से अवतार होकर, तभी हिरण्याक्ष जाके उनको बाधा डालता है, तभी भगवान ने उसको मार डालते हैं। वैसे ही जब भगवान जैसे जैसे जिस अवतार में आए हैं उनको उस कार्य जिस कार्य के लिए वो आए हैं उसको अगर कोई बाधा डालता है उस कार्य में, तो सबको भगवान ने मार देते हैं।
जैसे भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं। उस कार्य में जो बाधा डालता है, जैसे भगवान कृष्ण ने आए हैं, उसमें कंस को मारते हैं, वैसे ही हर अवतारों में उनका कार्य के पीछे जैसे धर्म संस्थापन करने के लिए आते हैं, या वो अपने भक्तों को बचाने के लिए, या भक्तों को खुशी आनंद देने के लिए जब आते हैं, और उस लीला में जो भी बाधा डालता है उनका, तो उनको भगवान ने मार डालते हैं। तो वही इसमें बता रहे हैं कि हिरण्याक्ष ने उनका कार्य में बाधा डाला, इसके लिए भगवान ने उसको मार डाले, अपने हाथों से मार डाले। यहाँ पर जीव गोस्वामी ये लोग बोलते हैं कि अपने हाथों से पहले मार डाले, बाद में फिर उसको अपने दांत से विदीर्ण कर दिया। इसके लिए भगवान जब अवतार लेते हैं, उसके पीछे बहुत कारण रहता है। उसमें आंतरिक कारण रहता है, बाह्य कारण रहता है। बाह्य कारण ये रहता है कि वो दुष्टों को विनाश करने के लिए आते हैं और धर्म संस्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन आंतरिक कारण यह रहता है कि वो भक्तों के साथ मधुर लीला करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान भक्तों के बिना नहीं रह पाते हैं। भक्त भगवान का बहुत बहुत प्रिय है। भगवान और भक्तों का ये जो आदान प्रदान है, जो उनका जो संबंध है, मधुर संबंध है, उसको स्थापित करने के लिए उनके साथ ये ये माधुर्य रस का आदान प्रदान करने के लिए उनके साथ लीला करने के लिए भगवान ने अवतार लेते हैं। ये तो बाह्य तरीके से हम देखते हैं कि भगवान ने असुर को मारते हैं या धर्म संस्थापना करते हैं, हाँ, इसके लिए अवतार लेते हैं। लेकिन उसका आंतरिक कारण ये है कि वो भक्तों को बहुत चाहते हैं, भक्तों के साथ लीला करने के लिए वो आते हैं। इसके लिए भगवान अनेक अवतार लेते हैं। यहाँ पर 24 अवतारों का बताया गया है भागवतम में। ये जो शुकर अवतार, ये दूसरा अवतार यहाँ पे बताया जाता है। पहला ये कुमार अवतार भगवान लेते हैं, और ये दूसरा अवतार है। वैसे ही 24 अवतार का वर्णन इसमें आता है, और भगवान का अवतार तो अनंत है, असंख्य है इसमें, लेकिन 24 अवतार आता है। और जयदेव गोस्वामी जो 10 अवतार, उसमें 10 अवतारों का लिस्ट है उनका, जो 10 अवतार स्तोत्र में, हाँ, मुख्य अवतार 10 लिए हैं उसमें, लेकिन भागवत में 24 अवतार का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जिस अवतारों का आगे एक एक अवतारों के बारे में बताया जाएगा, और उसके ऊपर हम आगे सुनेंगे। आज तो समय हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी का हरे कृष्ण। कोई किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट। आपको कुछ पूछना है श्याम ने को? हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छी सुंदर कथा, बहुत अच्छी कथा। आपने कई सुंदर अवतारों का, भगवान का अवतारों का वर्णन किया, अवतार का वर्णन किया।